दुबई, जहां लोग लग्जरी देखने आते हैं, पर इस शहर के दिल के अंदर एक सफ़र ऐसा भी है जो सिर्फ एक दरम से शुरू होता है। ये सफ़र तो आपको बहुत सस्ता लगता होगा, पर इसके पीछे की कहानी जो है वो बहुत महंगी है। मेरा जीवन जो है आज पानी के ऊपर ही निकल गया कि दुबई जाके वो बहुत बड़ा इंसान बनेगा। आज की इस दुनिया में जब कॉफ़ी 10 दरम की है, दुबई में भर दुबई देरा में महंगा है। उनके पीछे का राज क्या है, जहाँ पे हर चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, पर आज भी नाव की कीमत बस एक दरम क्यों है। 100 साल पहले जब दुबई एक फिशिंग विलेज था, तब लोगों को दरिया से उस पार एक लकड़ी की नाव लेके जाती थी, जिसकी प्राइस बस एक दरम थी। आज की इस दुनिया में जब कॉफ़ी 10 दरम की है, अगर आपको फ़्लाइट से जाना है इस शहर से उस शहर, तो आपको हज़ारों रुपए पे करने पड़ते हैं। पर इस इन्फ्लेशन के बाद भी आज भी इस एक दरम की प्रथा कायम है। और जानते हैं, आइए, इस एक दरम के पीछे का राज क्या है, जहाँ पे हर चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, पर आज भी नाव की कीमत बस एक दरम क्यों है। अगर आपने कभी दुबई घूमा है या फिर दुबई रहते हैं, तो आपने ज़रूर एक न एक दिन इस एक दरम की नाव में सफ़र किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप उस इंसान को एक दरम देते हैं तो वो कैसे अपनी जीवन उस एक दरम पर निर्भर कर देता है। ये सफ़र तो आपको बहुत सस्ता लगता होगा, पर इसके पीछे की कहानी जो है वो बहुत महंगी है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे का सच क्या है। क्या वो इंसान जो सोच के आया था कि दुबई जाके वो बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत कुछ बड़ा नाम कमाएगा, वो क्या कर रहा है दुबई के अंदर। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अली जौहर भाई के साथ में, जो हमें बताएंगे कि नाव चलाने का सफ़र कैसा होता है और ये यहाँ पे कितने साल से हैं। तो अली भाई बताइए, आप कहाँ से हैं और आप यहाँ पे कितने साल से और यहाँ पे आई कैसे? आपने ये जॉब किसने दिया आपको जॉब, या फिर आपके दिमाग में आया कैसे कि मुझे एक दरम के अंदर जो है दुबई के अंदर बोट चलानी चाहिए? मेरा नाम अली है, मैं बांग्लादेश से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे, मेरा कज़न ने मुझे ये वीज़ा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे 15 साल से काम कर रहा हूँ। ये यहाँ पे सैलरी है, यानी ये लोकल की बोट है, तो मैं 1800 दरम सैलरी है मेरा, यानी हर महीने में 4 छुट्टी है। तो फिर यानी ये एक दरम का बोट है, यानी वो पैसेंजर 20 पैसेंजर एक दरम का बोट है। तो दिन में यानी अभी सीज़न में तकरीबन ये समझो आप 300 दरम तक काम हो जाता है। तो आपको जैसे आप एक दिन के अंदर कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ में हम लोग करते हैं 12 से 13 घंटे काम करते हैं। 12 से 13 घंटे काम करके आपका फिक्स 1800 है, फिर आपको कमीशन भी मिलता है उसके ऊपर? कमीशन मिलता है, अगर मुझे कोई टूरिज्म मिलता है आधा घंटे 1 घंटे का समय, उसमें कमीशन मिलता है। उसका आपका कमीशन अलग से है? हाँ, उसका अलग से। तो जैसे कि हम सुनते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 150 साल से या फिर 1800 से ये नाव शुरू की थी, अभी तक एक दरम से चल रही है। तो मतलब इसके अंदर एक दरम का कॉन्सेप्ट क्या है? ये गवर्नमेंट के द्वारा या फिर हाँ, ये गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये यानी ये टूरिज्म के अट्रैक्शन के लिए, इसमें यानी इतना लॉस नहीं है एक दरम में एक पैसेंजर का। ये करने ये लोग बढ़ाने वाले थे, 2 दरम करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने चेक किया, फिर हुआ नहीं, इसलिए किया नहीं उन्होंने। फिर बाद में वही सेम एक दरम ही रख दिया। ये पहले एक टाइम पे, यानी तकरीबन आज से 50-60 साल पहले ये 4 आना यानी 10-15 पैसा का हुआ करता था। फिर बाद में 25 फील्स में आया, फिर बाद में जाके 58 में आ गया, 50 फील्स में, फिर जाके तकरीबन 17-18 साल से अभी एक दरम में, जब से RT आई है। तो आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ 15 साल से। 15 साल से? तो आप मतलब दुबई में आए थे तो आते ही आप इसी काम में लग गए थे, या फिर कोई आप पहले दूसरा काम करते थे या फिर कुछ? नहीं, मैं इसी काम पे लगा था। मतलब बांग्लादेश से सोच के आए थे कि भाई मुझे ये बोट के काम में यही मुझे मेरे कज़न ने वीज़ा दिया था कि हाँ बोट का काम है ऐसा। फिर इसमें तो जैसे कि आपको 1800 रुपये मिलते हैं, तो 1800 रुपये में आपको हो जाता है सब? आप रहते कहाँ पर है, या फिर आपको घर पे भी भेजना रहता है पैसा? हाँ, इधर ही हम लोग, रूम हमारा यहाँ पे नज़दीक है, शेयरिंग रूम होते हैं हम लोग का, 7 से 8 बंदों का यहाँ पे रूम नज़दीक है। तो अकोमोडेशन के लिए हमें 300 मिलता है। 1800 के अंदर 300 अलग से मिलता है आपको? हाँ, अकोमोडेशन के लिए। उसके ऊपर से जो बाकी देना होता है वो हम देते हैं अपने जेब से अकोमोडेशन का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अकोमोडेशन है दुबई में, भर दुबई देरा में महंगा है। तो फिर हम अपने जेब से, यानी जो 500 ऊपर देना होता है, 400 ऊपर देना, तो हम ऊपर देते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है, कहीं भी घर में भेज देते हैं, अच्छे से हो जाता है। घर में लाइक आपका 1000-1200 के आसपास चला जाता है महीने का? ऐसा? हाँ, 900-1000 तक चला जाता है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि भाई मेरा जीवन जो है आधा पानी के ऊपर ही निकल गया, मुझे कोई दूसरी जगह जाना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए? नहीं, वो सोचा था, लेकिन बस ये काम थोड़ा अच्छा है इसमें कि ये है कि यानी ना सुपरवाइज़र का टेंशन है ना किसी चीज़ का टेंशन है। हमारे ऊपर सुपरवाइज़र हैं कि वो लोग अपने टाइम पे आते हैं और हमें टाइम थोड़ा रेस्ट मिलता है। एक ट्रिप छोड़ो फिर रेस्ट मिलता है, नमाज़ के लिए भी टाइम मिलता है, हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम मिलता है। इस वजह से खुश हूँ मैं। यानी फिर अगर मैं समझो किधर और मैंने काम किया, इसमें फिक्स टाइम है, वो फिक्स काम करना होता है, टेंशन होता है। इसमें यानी टेंशन नहीं है। यहाँ पे सुपरवाइज़र भी अच्छा है, गवर्नमेंट की जो RT वगैरह सब अच्छे हैं, अपना टाइम मिलता है ट्रिप छोड़ने के बाद।
आधा एक घंटा। तो मतलब अगर आप 15 साल से खुश हो यहाँ पे काम करके, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए, कुछ नहीं ढंग का सोचा, काम मैंने करना सोचा था, चाहिए? लेकिन दूसरी जगह में जाता था मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो 500 या तो 400 dirham ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन इसमें ये है कि ठीक है, अच्छा इसमें भी यानी हिसाब करूँगा तो वही मिल जाएगा मुझे 2500 तक, वही तो मिलेगा। ये नाव आपकी खुद की रहती है? नहीं, या ये आपकी दो- फिक्स नाव है या फिर आपको हर रोज जो नाव नहीं वो नहीं, चेंज ये करनी फिक्स ना हो, पड़ती है? चेंज नहीं करनी, ये फिक्स ना हो, मेरा चेंज ये मैं चलाता हूँ मैं हमेशा। बस ये यानी ये लोकल की है, लोकल के नाम पे होती है। अच्छा, ये नाव जो है ये लोकल स्पॉन्सर करता है और आपको हाँ। चलानी होती है इसके जी हाँ। अंदर, तो इसके लोकल का भी कमीशन रहता है कुछ? हाँ, उसका ही होता है, वो मुझे जितना भी कमाता हूँ मैं उसको देता हूँ, वो बाकी मुझे सैलरी और अकोमोडेशन तो वगैरह, महीने का कमीशन वगैरह वो तो देते महीने हैं का कितना हो जाता है? एक लोकल को आप कितना दे देते हैं महीने का? मुझे। लोकल इतना हिसाब मेरे पास नहीं है, उसको महीने का शायद मिल जाएगा 10,000 तक। 10,000 तक उसको महीने का मिल जाता है? 10,000 तो का, यानी आपने अभी सीज़न में अगर 10,000 काम होता है तो मिले, यानी समझो 10,000 काम होता है उसको, यानी 4-5 हज़ार बच जाता होगा, वो डीजल वगैरह सैलरी वगैरह काट काट के 4-5 हज़ार उसको मिल जाता होगा। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे खुद की नाव लगानी चाहिए यहाँ पे, या फिर लगा नहीं सकते हम यहाँ पे? खुद की नाव ले सकते हैं, लेकिन ये नाव महंगी है, इतना अफोर्ड मैं नहीं कर सकता। जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, 50% हो या 100% हो, लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो इसको इस पर से बेचते हैं तो फिर ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, अगर बेचते। तो भाई ये तो हमारे अली भाई की कहानी थी, अली भाई की हिस्ट्री थी। है तो अब जानते हैं इस एरिया के बारे में कि यहाँ पे जो हम देखते हैं अल गुबैबा की साइड में, अबरा की साइड में जो पुरानी बिल्डिंगें बनी है, जो पुराने मकान है, ये किसके है या फिर उनका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे शेख रहते थे पहले। आइए जानते हैं सब चीज़ें, अली भाई हमें बताएंगे। तो अली भाई हम घुमाएंगे, हमें यहाँ जी। बताएंगे कि कैसे क्या था। तो चलिए आप एक एक करके बताइएगा हमें कि यहाँ पे ये सब ये जो एरिया यहाँ से देख रहे हैं ना, अलगुबैबा स्टेशन से लेके वो लास्ट तक, वो ब्रिज तक, ये जो है ना, ये यहाँ पे पहले ये रॉयल फैमिली जो थी दुबई की, वो सारे यहाँ पे रहते थे, यानी ये शेख सईद के टाइम पे, अल्लाह रहम करे उन पे। बाकी शेख मोहम्मद भी इधर ही फिर बाद में आए, इन लोगों ने अभी म्यूज़ियम बनाया, हेरिटेज विलेज बनाया है। अभी उनका नया जो घर है ना वो जाबिल में, ये सारे पूरा इलाका, ये जगह उनका था, वो सारे भाई बहन सारे जो भी थे ना, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये उनके पुराने घर थे, यहाँ पे हाँ। पुराने रहते थे। हैं रहते थे यहाँ, ये शेख राशिद शेख सईद के टाइम पे, अल्लाह रहम करे उन पे। अभी वो नहीं आते यहाँ पे? नहीं, अभी वो कभी विजिट करते हैं, बहुत टाइम, यानी साल में एक बार ऐसा विजिट करते हैं कभी कभी। कभी कभी यहाँ पे विजिट करते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ अभी टूरिस्ट प्लेस बन गया तो लोग आते हैं यहाँ पे हाँ, घूमने लोग के आते हैं, लिए। टूरिज्म आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लोग आते हैं घूमने फिरने, रात के टाइम पे हो, ऐसे दिन में आते हैं। ज़्यादा तो टूरिज्म में आके पूरा हेरिटेज है यहाँ, तो वहाँ पर पूरा एक स्पॉट बनाया हुआ विला जो है ना, उन सब में है इन्फॉर्मेशन है। स्कूल भी है यहाँ पे? स्कूल नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ रिहाइश थी उनकी जो रहते थे। या ओके ओके। स्कूल ऑपोजिट में, पुराना जो स्कूल है, ये बिल्डिंग के पीछे ऑपोजिट में स्कूल इसके है। पीछे जो है हाँ, वो पुराना स्कूल, अभी वो भी हेरिटेज यानी म्यूजियम बनाया हुआ है। ये देरा आ गया इधर यहाँ पे? हाँ, वो देरा साइड, ये बर्दुबई है? हाँ, ये बर्दुबई साइड है, और ये इस एरिया का नाम है शिंदगा नाम है। सिंध का? हाँ, शिंदगा। या ओके, सिंध का। तो ये कहानी थी हमारी अली भाई की, और न जाने यहाँ पे कितने अली भाई और है जो ये काम करते हैं। जितना बड़ा आसमान आपको दुबई का दिखता है, उतनी बड़ी इन दुबई की छोटी नाव की कहानियाँ हैं। तो आज के लिए इतना ही, और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एक दरम किसी इंसान को दें यहाँ पे, तो उसको एक शुक्रिया ज़रूर बोलिएगा। और आज के लिए हमारी तरफ से भी शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।